अनलासुर बनी है ईरा कुरियन, शंकर भगवान है अरनी पिल्ले, इंद्रदेव है मुव्या वाढवा, विष्णु जी के रूप में आरव देशपांडे, गंगा देवी के रूप में मनाली मुळे, हिमराज बने हैं देवेश पाटिल, कश्यप ऋषि बने हैं शार्विल पाटिल और नरेटर के रूप में है सानवी पाटणकर। तो आइए इस नाटिका का हम आनंद उठाते हैं। कहते हैं कि भगवान गणेश को दुर्वा प्रिय है, इसीलिए भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए दुर्वा अर्पण करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री गणेश को दुर्वा क्यों प्रिय है? तो आइए आज हम इसके पीछे की कहानी एक नाट्य स्वरूप देखते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में अनलासुर नामक एक भयानक दैत्य रहता था। वो मुंह से अग्नि उगलता था। अनलासुर को एक वरदान प्राप्त था, जिसके कारण यदि कोई उसके समीप जाने का दुस्साहस करता तो वो जलकर भस्म हो जाता। उसके आतंक से त्रिलोक में हाहाकार मच गया था। जो भी मेरे विरुद्ध जाएगा मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगा। हा 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 हा। अनलासुर के इस बढ़ते अत्याचार से सारी मानव जाति त्रस्त हो गई थी। सारी पृथ्वी का विनाश करते करते अनलासुर देवताओं की तरफ जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे सारे देवतागण भयभीत हो गए। अनलासुर से जीतना देवताओं के लिए असंभव था। अतः सारे देवता व प्रमुख ऋषि मुनि महादेव के पास मदद मांगने गए। बोले शंकर की जय हो। भगवान हमारी सहायता कीजिए। हमें और इस पृथ्वी को अनलासुर के अत्याचार से बचाइए। कृपया हमारी सहायता कीजिए भोले शंकर। आप लोगों की याचना सुनने के पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि अनलासुर का अंत करने के लिए उसे निकलना पड़ेगा, और ये काम सिर्फ श्री गणेश ही कर सकते हैं, क्योंकि उनका पेट काफी बड़ा है। अतः वे अनलासुर को काफी आसानी से निकल सकते हैं। क्यों गणेश, मैंने ठीक कहा ना? जो आज्ञा पिताश्री, मैं इनकी सहायता जरूर करूंगा। मैं इस विश्व की रक्षा उस राक्षस अनलासुर से जरूर करूंगा तथा पुनः शांति प्रस्थापित करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री। विजयी भव। इस तरह से श्री गणेश अनलासुर का सामना करने निकल पड़े। मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ। समस्त देवगण और ऋषि मुनि मेरे सेवक हैं। हा हा हा। पूरे ब्रह्मांड में मेरे विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। हा 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 हा। अनलासुर, स्वयं पर इतना गर्व मत करो। तुम्हारे कुकर्मों का दंड भोगने का समय आ गया है। भगवान गणेश और अनलासुर के मध्य घमासान युद्ध हुआ। अंत में श्री गणेश ने अनलासुर को पकड़ा और संपूर्ण उसे निगल गए। और इस तरह अनलासुर का अंत हुआ। लेकिन
अनलासुर को अग्नि के रूप में निकलने पर गणेश जी की पेट में बहुत जलन होने लगी। मेरे शरीर में अग्नि है, इसे बुझाने के लिए कुछ करो। समस्त देवतागण श्री गणेश की पेट की ऊष्मा बुझाने के लिए अनेक उपाय करने लगे। उनके सिर पर गंगाजल डाला गया, कैलाश पर्वत से हिम लाकर उनके सर पर डाला, पर इससे कुछ लाभ नहीं हुआ। तत्पश्चात इंद्रदेव ने शीतल चंद्रमा उनके सर पर रखा, लेकिन इससे भी उनकी जलन कम नहीं हुई। भगवान विष्णु जी ने उनके हाथ का कमल का फूल अर्पण किया, लेकिन फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ। फिर भगवान शंकर ने उनके गले से नाग सर्प निकाला और गणेश जी के पेट पर बांध दिया, लेकिन इससे भी गणेश जी की जलन कम ना हुई। तब आयुर्वेद के रचयिता ऋषि कश्यप ने दुर्वा की 21 गांठें बनाकर गणेश जी के सर पर रखा और चमत्कारी कृत्य से उनकी शरीर की ऊष्मा धीरे धीरे कम होने लगी और आखिर में उनकी जलन शांत हुई। इससे गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और तभी से उन्हें दुर्वा प्रिय है। और उन्होंने घोषित किया कि मेरी जलन बुझाने के लिए इतनी सारी चीजें आजमाई गई, सिर्फ इस दुर्वा ने मेरी जलन बुझाई। इसलिए आगे से जो भी कोई मुझे दुर्वा अर्पण करेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव उसके साथ रहेगा और उसे सहस्त्र पूजा, तीर्थ यात्रा, दान धर्म, उपवास के समान पुण्य मिलेगा। अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्।